अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, ये CS 304P के फाइनल टर्म की कुछ MCQs हैं। तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें कह रहे हैं सपोज यू हैव अ फंक्शन वाइड सम, और आगे इन्होंने ये ब्रैकेट दे दिए हैं। कहते हैं चूज करेक्ट सिंटैक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच विल मेक दिस फंक्शन प्योर वर्चुअल फंक्शन। जो कि आपने सिंटैक्स करेक्ट सिंटैक्स इसमें से फाइंड करना है, तो वो ये लास्ट वाला होगा, विचुअल वाइड सम, और ये ब्रैकेट इक्वल है 0 के। ठीक है, ये देखिए वाइड सम आ रहा है बस, और आगे हमने वर्चुअल लिखना है क्योंकि उन्होंने हमें वर्चुअल फंक्शन बोला ना यहाँ पे कि प्योर वर्चुअल फंक्शन, आपने उसका सिंटैक्स देखना था। तो ये करेक्ट था ऑप्शन 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कहते हैं वर्चुअल फंक्शन कैन बी यूज्ड इन डैश वेज। वर्चुअल फंक्शन को कहते हैं कि आप कितने तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो 2 ही हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यहाँ पे वो कहते हैं विच कीवर्ड इज़ यूज टू अचीव पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वर्चुअल। ठीक है, कौन सी कीवर्ड यूज़ होती है? वर्चुअल जो कीवर्ड है ये वाली यूज़ होती है इसके लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, MCQs जो 3 अभी पढ़ रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं अ क्लास विल प्योर वर्चुअल फंक्शन इज कॉल्ड डैश क्लास। कहते हैं एक क्लास है प्योर वर्चुअल फंक्शन के साथ, तो उसको कौन सी क्लास बोलेंगे? अब्स्ट्रैक्ट क्लास। कौन सी क्लास बोलेंगे? अब्स्ट्रैक्ट क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहते हैं वर्चुअल वाइड प्रिंट। ये इसका ठीक सिंटैक्स है। ठीक है, ये किसकी एग्जांपल है? तो ये किसकी होगी? वर्चुअल फंक्शन की। ठीक है, ये कौन सा फंक्शन है? वर्चुअल। हम ऊपर वर्चुअल का सिंटैक्स देख के आए हैं। इसका सिंटैक्स है वर्चुअल वाइड, यहाँ पे सम था ऊपर और ब्रैकेट था, और ये ऐसे आगे ये लगा हुआ था। ठीक है, तो ये ही था। तो ये किसकी एग्जांपल है? वर्चुअल फंक्शन की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पे वो कह रहे हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ जेनेरिक एल्गोरिथम इन C++। क्या पर्पस है C++ में जेनेरिक एल्गोरिथम का? वो ये है टू मेक एल्गोरिथम्स इंडिपेंडेंट ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 4 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन C++। कहते हैं कि इनहेरिटेंस में एक तो यहाँ पे बात आ गई इनहेरिटेंस की कितनी टाइप्स हैं। उन्होंने आपको 4 ऑप्शन दे दिए, उनमें से कौन सी एक नहीं है, करेक्ट नहीं है। तो हम बताएंगे जो सीक्रेट है ना वो इनहेरिटेंस की टाइप नहीं है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट है। अच्छा, तो 3 ही है इसकी। ठीक है, सीक्रेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट डज अ C++ टेम्पलेट अलाउ यू टू डू। C++ टेम्पलेट आपको क्या अलाउ करता है? राइट फंक्शन और क्लासेस, फंक्शन लिखें और क्लासेस डेट कैन ऑपरेट विद डिफरेंट डाटा टाइप्स, और आप डिफरेंट डाटा टाइप्स के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं क्वेश्चन 4 देर आर डैश टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन C++। कितनी टाइप्स हैं इनहेरिटेंस की C++ में? तो वो है 4। ये आपने याद रखनी है। कौन कौन सी हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। सिंगल, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, 1 मिनट, सॉरी, क्वेश्चन मेरा किधर, वो ऊपर चला गया, ज़्यादा ही नीचे आ गए हम लोग तो। हाँ जी, ये इनहेरिटेंस की कितनी टाइप्स हैं? ये 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले है सिंगल, दूसरी है मल्टीपल, तीसरी मल्टी लेवल, और तीसरी है हायरार्चिकल। ठीक है, ये 4 टाइप्स हैं इनहेरिटेंस की। ठीक है, आपसे क्वेश्चन भी शॉर्ट पूछ सकते हैं कि इनहेरिटेंस की कितनी टाइप्स हैं, उसके नाम लिखें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ STL। इसमें से कौन सा कंपोनेंट STL का नहीं है? तो आप बताएंगे जो कर्सर है ना वो इसका कंपोनेंट नहीं है, इस पर आप टिक करेंगे। तो कंटेनर इंटीग्रेटर एल्गोरिथम ये इसके कंपोनेंट हैं, जो नहीं है वो कर्सर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं विच ऑफ द गिवन इज नॉट अ सीक्वेंस कंटेनर। कौन सा नहीं है? सेट जोन सा वो सीक्वेंस कंटेनर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, यहाँ पे कह रहे हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एक्सप्लिसिट स्पेशलाइजेशन इन टेम्पलेट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये है टू हैंडल स्पेसिफिक डाटा टाइप्स दैट द टेम्पलेट कैन नॉट हैंडल सक्सेसफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंटियंस अ टेम्पलेट विद एक्सप्लिसिट टाइप। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये वाला है, मैक्स, और ये ग्रेटर देन स्मॉलर देन लगी हुई है ब्रैकेट, दरमियान में T और अंदर AB। ठीक है, ये इसका एक्सप्लिसेंट जो सा ना एक्सप्लिसेंट टाइप टेम्पलेट की है।
यहाँ पे कह रहे हैं द पार्शियल स्पेशलाइजेशन पैटर्न टी मल्टीप्लाई सेज डैट दिस स्पेशलाइजेशन इज टू बी यूज्ड फॉर एवरी डैश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पॉइंटर टाइप, ठीक है, इसके लिए यूज होती है पॉइंटर टाइप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं विच फीचर अनेबल्स सेम नेम्ड टेम्पलेट फंक्शंस टू एग्जिस्ट। तो कौन सा होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग जो सा है वो एग्जिस्ट होता है, ठीक है, सेम टेम्पलेट फंक्शन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कह रहे हैं विच कीवर्ड इज यूज टू अचीव पॉलीमॉर्फिज्म, जो हमने पहले भी किया है, तो इसका था वर्चुअल, ठीक है, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि ये आपका इंपॉर्टेंट फंक्शन एमसीक्यूज है, तो इसका आंसर है वर्चुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं ये वाला क्वेश्चन है, यस, कहते हैं फंक्शन टेम्पलेट्स आर प्रेफर्ड ओवरलोडिंग व्हेन, कब करते हैं प्रेफर ओवरलोडिंग, फंक्शन डिफर ओनली बाय पैरामीटर टाइप्स। ऑप्शन जो 3 है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ जनरल टेम्पलेट, इसकी कौन सी एग्जांपल है, तो वो ये वाली है, टेम्पलेट बाहर लिखेंगे, ये लेस देन ग्रेटर देन क्लास टी और क्लास यू, ये इसकी जनरल एग्जांपल है, किसकी, ये तो हमने देखा ही नहीं, जनरल टेम्पलेट की एग्जांपल है, सॉरी मैंने गलत बात की थी, ये जनरल टेम्पलेट की एग्जांपल है, ठीक है, ये वाली। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं इन केस ऑफ पब्लिक इनहेरिटेंस बिटवीन बेस क्लास ए एंड ड्राइव्ड क्लास बी विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा मेंबर्स ऑफ बेस क्लास विल बी हाइडन इन ड्राइव्ड क्लास। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्राइवेट, ठीक है, कौन सा है, प्राइवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं वर्चुअल वाइड प्रिंट, ये उन्होंने दे दिया है हमें ब्रैकेट, कहते हैं ये किसकी एग्जांपल है, ये हम ऊपर भी करके आए हैं, ये वर्चुअल फंक्शन की एग्जांपल है, ठीक है, ये भी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना बार बार वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको ध्यान से देखा करें। यहाँ पे कह रहे हैं अ क्लास विद प्योर वर्चुअल फंक्शन इज कॉल्ड डैश क्लास, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्ट, आई थिंक ये भी हमने ऊपर किया है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट टाइप द कंपाइलर चेक फर्स्ट ड्यूरिंग टेम्पलेट रेजोल्यूशन, इसका करेक्ट ऑप्शन है फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये उन्होंने आपको वो दे दिया है सिंटैक्स दे दी, कहते हैं फॉर द गिवन क्लास डेफिनेशन विच वन इज करेक्ट, इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्लास ए, इंट उन्होंने इंटीजर दे दिए, एक एक्स और एक वाई, पब्लिक उन्होंने क्लास बना दिया, कहते हैं इंट ऐड इंट ए इंट बी और रिटर्न ए प्लस बी, इंट ऐड यहाँ पे ए भी है वहाँ पे सी है और रिटर्न सी। अच्छा तो आगे इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा कि फंक्शन ऐड इज़ ओवरलोडेड। देखें आप यहाँ पे ऐड में क्या करें, यहाँ पे उन्होंने पब्लिक में क्या किया, पहले ए भी दिए हुए इंटीजर और फिर उन्होंने इसको रिटर्न में किया ए प्लस बी, और दूसरे इंटीजर में देखिए यहाँ पे इंट सी दिया हुआ है और फिर उन्होंने रिटर्न सी किया हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, फंक्शन ओवरलोडेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू ऐड एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ अ वेक्टर, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पुश डैश बैक और ये आगे ब्रैकेट है, ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंप्लीट स्पेशलाइजेशन टेम्पलेट, ये ग्रेटर देन लेस देन क्लास वेक्टर, फिर ये अंदर 4 मल्टीप्लाई और ये ब्रैकेट है, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 2 है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करना और कमेंट ज़रूर किया करें।